हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम ग्रो करेंगे मैरीगोल्ड जाफरी और इसकी ये हाइब्रिड सीड्स हैं और ये 50 रुपीज़ का पैकेट है। इसके अंदर तक कम से कम भी कोई 100+ सीड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। और इसके आपने ज़्यादा सीड्स ग्रो नहीं करने, क्योंकि इसकी जो सीड्स हैं वो 100% जर्मिनेट होते हैं और एक छोटे पॉट में आप 8 से 10 सीड्स ही ग्रो करें सिर्फ। और ये विंटर्स के फ्लावर्स हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। मतलब आप अगर इसको अगस्त के स्टार्ट में जर्मिनेट कर रहे हैं इसके सीड्स को, तो आपको बिल्कुल ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा पॉट्स को। और अगर आप इसको अक्टूबर में कर रहे हैं तो फिर आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में जो धूप होती है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, इतनी तेज़ नहीं होती। बारिशों का मौसम है तो आप कोशिश करें इसको शेडी एरिया में रखें। और इसको हम ग्रो कर रहे हैं 5 अगस्त है। और इससे हमने पुराने गमले की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल पुराने गमले की मिट्टी जिसमें कोई गली सड़ी हमने खाद डाली थी पिछले साल, पत्तों की खाद। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। और हमने छोटा सा गमला लिया और इसके हम अंदर कोई 12 से 15 सीड्स लगाएंगे। इसके सीड्स हम डायरेक्ट सो करने होते हैं, इसको कोई पेपर टॉवल मेथड नहीं करना होता, ना ही कोई टिश्यू पेपर में रैप करना होता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीड्स लगाने होते हैं। और पुराने गमले की मिट्टी है। और अब हम एक बार गमले को फिल कर लेते हैं। गमले में हमने सादा मिट्टी फिक्स कर ली, एक दफ़ा भर लिया गमले को। अब इसके सीड्स को हम डायरेक्ट लगाएंगे। कम से कम हम 10 से 12 सीड्स यहाँ स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़े से डिस्टेंस के साथ। बहुत ज़्यादा जोड़ के सीड्स आपने नहीं लगाने, फिर पनीरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस जर्मिनेट होती है। फिर जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो अक्सर ट्रांसप्लांट शॉक लग जाता है। वैसे ही तो बड़े ढीठ प्लांट हैं, इनको ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगता, फिर भी हम थोड़ा सा गैप रखेंगे सीड्स में। सीड्स कुछ इस तरह लगाने हैं कि थोड़ा सा गैप ज़रूर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और जो गमले की मिट्टी, जब आप भर लें गमले की मिट्टी को, तो उसके जो ऊपर पाउडर से बना दें, बिल्कुल हाथ से उसको मैश कर दें। कंकरियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए जो ऊपर वाली सरफेस है, कम से कम 2 इंच तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अब आपने जहाँ जहाँ सीड्स लगाए हैं वहाँ टारगेट करके, मतलब मिट्टी को इस तरह मैश करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लें। और जहाँ जहाँ आपने सीड्स गिराए हैं सिर्फ आपने सीड्स को कवर करना है, मतलब आपने टारगेट रखना है कि आपके सारे के सारे सीड्स कवर हो जाने चाहिए। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, आपने एक लेयर बनानी है सिर्फ। सीड्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कोई भी सीड हमारा नज़र नहीं आ रहा। और उसके ऊपर बहुत हमने एक सॉफ्ट सी लेयर बनाई है, मतलब आधा इंच तो बहुत ज़्यादा होता है, हमने एक बिल्कुल एक लेयर सी बनाई है। हो सकता है कि एक सीड के ऊपर इतनी सी मिट्टी आई हो। इसको अगर हम मैश करें तो देख सकते हैं एक सीड्स के ऊपर सिर्फ इतनी सी मिट्टी आई है। अब हम इसको बॉटम वाटरिंग करेंगे, मतलब इस पूरे के पूरे पॉट को किसी ट्रे में रख देंगे और उस ट्रे के अंदर सादा पानी होगा, पानी सक करता हुआ, अब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर तक आ जाएगा। और हमारे जो सीड्स हैं उनको मॉइस्चर चाहिए होता है और वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो हमारे सीड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं। हो सकता है इतने इसके लाइट सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने भी लग सकते हैं। आप जहाँ पे हमने मिट्टी गिराई है, मतलब हमने सीड्स को मिट्टी से कवर किया, आप वहाँ पे कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ख़र्चे थोड़े कम किया करें गार्डनिंग के, कोशिश किया करें कि ख़र्चे कम से कम हों और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिले। अब हम इसको एक बार बॉटम वाटरिंग करते हैं। इस तरीके से आप बॉटम वाटरिंग कराएं, कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद आपको मॉइस्चर जो है ऊपर तक फील होगा। और इतना मॉइस्चर फील होगा कि यहाँ तक भी ये किनारे वेट हो जाएंगे। और बॉटम वाटरिंग सबसे ज़्यादा आइडियल होती है हमारे मिट्टी के गमलों में। अगर आपका प्लास्टिक का गमला होगा उसमें बहुत स्लो होगी और सिर्फ ड्रेनेज होल से जहाँ मिट्टी होगी वहाँ से पानी अब्जॉर्ब होकर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वो मिट्टी के गमलों की जो सरफेस होती है, मतलब जो उसके किनारे होते हैं, वो भी अब्जॉर्ब करते हैं पानी को और ऊपर तक ले आते हैं। जितने भी हमारे सेंसिटिव सीड्स हैं और जिनको आपको थोड़े पजल हैं कि हमारा सीड जर्मिनेट हो ना हो, उसको एक बार बॉटम वाटरिंग कर लिया करें। और सिर्फ ये एक बार करनी है। जब आपको फील हो जाए कि अपर सरफेस के ऊपर हमारा मॉइस्चर पहुंच गया, तो फिर आपने दोबारा बॉटम वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद आप ऊपर से लाइट सा शावर कर देना, वो भी 3 से 4 दिन के बाद। क्योंकि बॉटम वाटरिंग का मतलब है एक दफ़ा सारी की सारी गमले की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। इसलिए फ़र्स्ट टाइम बॉटम वाटरिंग करनी है, बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ शावरिंग करनी है। अब एक बार जब हमारी बॉटम वाटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसको हम शेडी एरिया में रख देंगे, बिल्कुल 100% शेडी एरिया और थोड़ी सी ठंडी जगह, तो हमारे जर्मिनेट बहुत जल्दी हो जाएंगे सीड्स। अब इसका हम वेट करते हैं। आज पूरे 34 डेज़ हो चुके हैं और हमारे मैरीगोल्ड जाफरी के जो प्लांट्स थे वो बिल्कुल ज़बरदस्त जर्मिनेट हुए थे। और बारिशें भी 2-3 हुई थी, जिसकी वजह से पॉट की जो सॉइल है वो ओवरफ्लो हो गई थी।
लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला और हमने कोई 12 से 14 सीड्स लगाए थे और उम्मीद है हमारे 12-13 प्लांट्स भी जर्मिनेट हो गए, सीड्स हमारे जर्मिनेट हो गए। बहुत इजी होता है, हम इनको जर्मिनेट कर सकते हैं और बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी कोई इतनी मेंटेनेंस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है और इसके सीड्स आप लाजमी ग्रो करें। और आपने कोशिश ये करनी है कि सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर के अंदर आपने इसको बिल्कुल आउटडोर कर देना है। मतलब ये अभी तो हमारी पनीरी तैयार हुई है, एक एक प्लांट इसका आप अलहदा करके अगर गमलों में लगाना चाह रहे हैं तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्यारी में लगा सकते हैं। कम से कम 10 इंच का गैप होना चाहिए। मतलब एक अगर आपने प्लांट यहाँ लगाया तो दूसरा यहाँ पे लगाना है, मतलब 10 से 12 इंच का गैप होना चाहिए और फिर आपको बहुत अच्छे ये फ्लावरिंग भी करेंगे और ज़्यादा इनकी रूट्स भी नहीं होती। अगर आप छोटे छोटे पॉट्स में लगाना चाहिए, जिस तरह का ये पॉट है देखिए 4 इंच का पॉट है, अगर इसके अंदर एक प्लांट लगा लें तो वो भी आपकी पूरी सर्दियों में चलता रहेगा और बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। और जब इसके फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तो आप इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट भी कर लिया करें, मतलब इसके सीड्स हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना लश ग्रीन है। इसको हमने बस शेडी एरिया में रखा था और गमला देखिए हाथ लगाने से भी कितना ठंडा फील हो रहा है। इसको इसलिए अक्टूबर तक हम यहीं पे सेव रखेंगे, 1 से 2 अक्टूबर तक। फिर हम इसको बाहर आउटडोर क्यारी में लगा देंगे। और अभी गर्मी है, धूप है काफ़ी मौसम दोबारा सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है बारिशों के बाद और अभी हबस भी है, गर्मी भी है, इसलिए हम इसको इंडोर ही रखेंगे। शेडी एरिया बिल्कुल बेस्ट है। और जिस गमले में आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें 70% आप सादा भल वाली मिट्टी ले लें और 30% कोई कंपोस्ट ले लें या गली सड़ी गोबर की खाद ले लें, तो आपको ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।